मत मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम की 17वीं 18वीं गाथा चलानी है, पढ़े इसे। जहनामि को भी पुरुष हो, गाथा में एक बात कही थी कि दंशन रान चरित्राणी सेवी दव्याणी साहुना नित्यम। साधु पुरुषों को दर्शन ज्ञान चारित्र का नित्य सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तान पुण्यजान तिन्नभि पप्पाणम चैव निच्छेदो। क्योंकि उन तीनों को तुम निश्चय से एक भगवान आत्मा ही जानो। तो दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो तो आत्मा का सेवन हो गया। इसलिए आत्मा की उपासना कहो चाहे दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, एक ही बात है। अब उसी बात को उदाहरण दे के समझा रहे हैं। प्रकरण वहीं से जोड़ना 16वीं गाथा से। तो उसमें कहा था दर्शन ज्ञान चारित्र को सेवन करने के लिए तो वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि पैसे की आवश्यकता हो तो वो पैसे वाले को, यहाँ निरपति शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि उस जमाने में एक राजा ही सबसे ज़्यादा पैसे वाला होता था और उसकी सेवा में जो रहते थे उनका जो विश्वास अर्जित कर लेते थे वो हर प्रकार से संपन्न रहते थे। इसलिए कहते हैं जैसे कोई पुरुष, ये जहनामि को भी पुरुष हो, जैसे कोई पुरुष। ये पुराने ज़माने की एक नई बिल्कुल स्टाइल है। आज जैसे हम कहानियाँ लिखते हैं ना, तो भले ही वो गांव का नाम बिल्कुल भी काल्पनिक क्यों ना हो, लेकिन वो गांव का नाम लिखेंगे, नगर का नाम लिखेंगे, देश का नाम लिखेंगे। फिर ऐसे वहाँ फलां नाम का सेठ रहता था, बराबर सबका नाम लिखेंगे। और पहले ज़माने में बस जैसे कोई एक राजा, जैसे कोई एक पुरुष है, किसी एक भयंकर जंगल में एक शेर रहता था, है ना। फिर वो कहानी वैसे एक इसी नाम से चलती थी। एक सियार रहता था, एक शेर रहता था। शेर ने सियार से कहा, फिर आगे थोड़ी तरक्की हुई तो फिर उन शेर के और सियार के नाम भी आ गए पंचतंत्र में, हेतुपदेश में। फलाने नाम का शेर, फलाने नाम का सियार। हालांकि उन नामों की कोई उनके आपस में ऐसा व्यवहार नहीं होता है ना। और फिर धीरे धीरे बहुत विकास होता गया तो वो बात आई। अब ये वो उस जमाने का है कि जह नाम कोई पुरुष हो, जो किसी नाम का कोई पुरुष, ना पुरुष का नाम देना और ना उसका कोई देना। और वो पैसा यदि चाहता हो तो उसे राजा की सेवा करना चाहिए। अब कोई पूछे कि सेवा करने का मतलब क्या है? देखो, तो अभी आपन कहेंगे कि उसके हाथ पैर दबाना चाहिए, कोई कहेगा कि नहीं, सेवा का अर्थ ये है कि उसके राज्य की व्यवस्था सही चले, उसमें सहयोग करना चाहिए, सैनिक के रूप में करना चाहिए, प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में करना चाहिए। आचार्य नहीं कहते। देखो, सेवा का क्या अर्थ करते हैं?
कि पहले उसे जानना चाहिए सेवा कार्य है, और फिर ये जानना चाहिए कि इसकी सेवा करने से मुझे अवश्य ही अनुकूलता की प्राप्ति होगी, पैसे की प्राप्ति होगी और सब तरह से अनुकूलता की प्राप्ति होगी, ये विश्वास करना चाहिए। अब ये सेवा की परिभाषा है, और इन दो बातें करके फिर उसका अनुचरण करना चाहिए। जैसे जैसा वो जो चाहता है वैसा अनुचरण हमें करना चाहिए। तो वो कहते हैं यदि तुम्हें आत्मा का कल्याण करना है तो तुम आत्मा रूपी राजा को पहले तो जानो, और फिर ये जानो कि यही मैं हूँ। फिर इस बात का पक्का भरोसा करो, फिर उसका ही अनुचरण करो, माने उसे ही जानते रहो। और आज की भाषा में कहेंगे तो कह देंगे उसका ध्यान करो। ध्यान करो शब्द से मैं इसलिए बचना चाहता हूँ, शायद कल परसों भी मैंने कहा था, क्योंकि फिर तुम उस ध्यान नाम के क्रियाकांड में चढ़ जाते हो। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम क्रियाकांड का विरोध करते रहते हैं कि धर्म के नाम पे एक क्रियाकांड होता है, ये अच्छा नहीं है, और फिर हम एक नया क्रियाकांड विकसित कर लेते हैं। अब यहाँ होगा कभी कभी किसी ने कह दिया होगा कि जब तुम जिनवाणी स्तुति करते हो तो हाथ में किताब उठा लेना चाहिए। अब उठा लेते हैं सब, बस खत्म। अब एक नया क्रियाकांड क्या है? अरे भाई ये किताब अभी रखी है, तुम खड़े हो जाते हो तब भी रखी रहती है, और बाद में जब खड़े हो गए फिर बाद में फिर इस पर ही रख देते हो, फिर खड़े रहते हो। तो 1-2 मिनट को उठाने की क्या ज़रूरत है? तो कह दी किसी ने, तो सब हो गए, चल रही है। अरे भाई वो आपके आसन है, उस पर बढ़िया विनय मर्यादा पूर्वक रखी है, अब तुम खड़े हो जाओगे तो उससे अभिनय कैसे होगी? ये मेरी समझ में नहीं आता। अब बैठे हो तब वहीं किताब रखी है तो कोई अभिनय नहीं होती है, और खड़े होते ही वो अभिनय हो जाएगी। यानी मैं यहाँ बैठा हूँ तो एक किताब की कोई अभिनय नहीं है, मैं खड़ा हो जाऊँ तो मैं ऐसी किताब रखी। किसने कब शुरू कर दिया? चल रही है बस मुँह रखता। ऐसे नए नए क्रियाकांड विकसित हो जाते हैं बिल्कुल अनजाने में ही। एक भी कोई आदमी आता है और कुछ भी वो करता है और दूसरा उसको अपना लेता है। सवाल इसका नहीं है कि आपने उठा लिया तो नहीं उठाया तो क्या है, सवाल इसका है कि आपने ये माना कि इस पर रखी हुई किताब का अपमान हो रहा है। यदि आप खड़े हैं और किताब यहाँ रखी है तो किताब का अपमान हो रहा है, ये समझ रहे आप? ये मेरी समझ में नहीं आता कैसे हो गया अपमान। आप बैठे हो तब तो उसका अपमान नहीं हुआ, और खड़े होते अपमान कैसे हो जाएगा? फिर अध्यात्म के नाम पर वो एक छंद बोलना शुरू करेंगे तो बस उसी स्टाइल में, जैसे वो सोनगढ़ में चलता है संसारी जीवना, फिर वो उसी स्टाइल में बोलेंगे, फिर बोई की बोई, तो एक जैसी क्रिया वहाँ पर पूजा पाठ में चल गई ना, ऐसे यहाँ हम विकसित कर लेते हैं। और यदि वो नहीं करते हैं शुरू से अंत में तो हमको लगता है जैसे कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कहीं भी कोई भी आदमी है नया क्रियाकांड विकसित कर लेता है, कोई क्रियाकांड का विरोध करता है और फिर दूसरा नया विकसित कर लेता है। उसको भी जिसने चालू किया होगा उसने भी किसी क्रियाकांड का विरोध करके ही चालू किया होगा क्योंकि इसको शरीर की क्रिया में ही धर्म भाषित होता है ना। तो मैं कह अब आत्मा को जानना चाहिए, उसका अनुचरण करना चाहिए। बस अब जो एक जानने का प्रयत्न करना, क्योंकि अभी हमारी समझ में नहीं आया ना, तो उसमें विविधता होगी। पढ़ना, पढ़ाना, पूछना, लिखना, करना, बाँचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमना, सब होगा। और फिर हम उस बात को जान लेंगे तो फिर क्या करेंगे? यदि बस हम ही हैं, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है,
तो फिर उसका ध्यान करो माने उसे जानते रहो, बस इतनी सी तो बात है। अब उसमें कौन सी देह की क्रिया कहाँ आ जाती है, शरीर की, ये सब बातें कहाँ से आ जाती हैं, है ना। देखो ये इतनी सी बात कही, ये वो महत्वपूर्ण गाथाएं हैं कि जिन गाथाओं में एक बहुत मार्मिक बिंदु आता है जिसकी चर्चा बहुत आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है, और हुई भी बहुत है स्वामी जी के मिशन में। पढ़ते हैं अपन, इसकी टीका में 3 पैरा हैं। एक पैरे में तो गाथा में जो बात कही है सामान्य अर्थ उसी का है, बस वही बात उसमें कह दी है। दूसरा पैरा है तो उसमें कैसे उत्पत्ति होती है अनुभव की वो बात बताई है, और फिर कैसे उत्पत्ति नहीं होती है ये बात बताई है। उत्पत्ति और अनुत्पत्ति, है ना। तो ये कहते हैं ये 3 पैरे हैं, जिसमें ये तीसरा पैरे में वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात आती है। अभी अपन इनको पढ़ते हैं। देखो, जिस प्रकार धनार्थी पुरुष पहले तो राजा को प्रयत्न पूर्वक जानता है, ये सेवा करने की परिभाषा है, समझे ना। फिर उसका श्रद्धान करता है और फिर उसी का अनुचरण करता है, सेवा करता है, उसकी आज्ञा में रहता है, उसे हर तरह से प्रसन्न रखता है। ये सेवा करने का की व्याख्या ये की है, ये राजा के संदर्भ में है कि राजा को करना हो तो क्या करना। अब उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए, फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए और फिर उसी का अनुचरण करना चाहिए। अनुभव के द्वारा उसी में लीन हो जाना चाहिए। ये है, क्योंकि साध्य की सिद्धि की उत्पत्ति इसी प्रकार संभव है, अन्य प्रकार से नहीं। माने आपकी जो साध्य क्या है, मोक्ष, और उसकी सिद्धि क्या है, उस मोक्ष की हमें प्राप्ति होना, साध्य की सिद्धि, है ना। तो कहते हैं ऐसी होगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कुंद ने ये बात कही, अब जो उन्होंने मुक्ति का मार्ग बताया, जी साध्य माने मुक्ति और उसकी सिद्धि माने प्राप्ति और उसकी प्राप्ति का उपाय है, तो इसमें कहीं कोई अधूरापन रह गया छाबड़ा जी, कोई बात कमी रह गई कि नहीं अभी तो बहुत बातें हैं, अकेले इतने से क्या होता है। कुंद तो कहते हैं बात पूरी हो गई बस। क्या मुक्ति की प्राप्ति का उपाय आप सब लोगों को बहुत अटपटा लग रहा होगा, क्या कह रहे जी, इसमें तो हमें कुछ लगता ही नहीं कुछ हुआ, हमने क्या किया इसमें। अब देखो, ये इसे आत्मा को जानना, इसे हमने कुछ नहीं किया, इसका श्रद्धान करना, ये हमने कुछ नहीं किया, फिर उसी को जानते रहना, ये हमने कुछ नहीं किया। क्यों कि ये तो देह रूप मानता है ना अपने को, तो देह की क्रिया में कुछ करे तो उसे लगता है कि इसमें कुछ किया है? इस देह की क्रिया में कुछ करे तो इसे ऐसा लगता है कि इसमें हमने कुछ किया है। अभी नियम सार की एक गाथा आई है दादा, आप पढ़ोगे, अभी आएगी। कौन सा अध्याय चल रहा है आपका? प्रतिक्रमण, कोई 5वां 6वां होगा, 10वें 11वें में आई होगी। उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात लिखी है कि उपवास सिर्फ देह को क्षीण करने का उपाय है। यदि मूल गाथा में बिल्कुल सीधा कि और इसका कुछ फल नहीं, ऐसा लिखा है गाथा में, टीका में। देखो, अब ये तो कहते हैं कि इसके बिना साध्य की सिद्धि नहीं है और
इससे ही साध्य की सिद्धि होगी। ये दोनों बातों को इसमें सिद्ध किया, माने अब इसमें मोक्ष मार्ग में कोई कमी नहीं रह गई। तो ये के लिए समय सार कह रहा है, तत्वासूत्र नहीं कह रहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का देखो पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कि सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। अब दिक्कत तो ये है कि उसने उस चारित्र में वो सारा क्रियाकांड उसमें मान लिया, घोषित कर दिया। अब ये इसमें तो नहीं लिखा, वो लिखा जानना चाहिए और जानते रहना चाहिए बस। अब ऐसे जीव की बाह्य में परिणति कैसी होगी उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। उसको व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र कहते हैं। छड़ा में लिखा तीसरी ढाल में ये सब बात। परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन भये थिर सम्यक चारित्र सो ही खत्म। और अब व्यवहार मोक्ष मत कहिए, हेतु नियत का हुई। देखो बहुत स्पष्ट शब्दों में है। भरत चक्रवर्ती की बात दादा बता रहे थे ना आपको कि भाई तुम कहते वो कपड़ा उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया। ये सब बातें कहने की हैं। जो आवश्यक क्रिया है वो तो पूरी होगी ही। और वो क्या, जैसे कि बुद्धि पूर्वक नग्न दिगंबर दीक्षा लेना, केस लोंच करना, और फिर आत्मा के ध्यान में बैठना, और फिर वो सीधा 5 में से 7वां गुणस्थान होना, समझे ना, और फिर लौट के आए तो 6वें में आए तो ये सारी प्रक्रिया भरत चक्रवर्ती को हुई होगी। अब लेकिन अंतर मुहूर्त में ही ये सारा काम हुआ। सम्यक दर्शन तो उन्हें था ही। अब जो प्रक्रिया ये हुई वो अंतर मुहूर्त में हुई। अब उसमें उसको कोई बाहर में अनुवृत्त महावृत्त माने अनुवृत्त महावृत्त समझ लो हो गए, लेकिन ईरिया समिति कहाँ हुई? जिससे अब 4 हाथ जमीन देख के चलना, तब एक कदम भी चले ही नहीं मुनि अवस्था में, तो फिर 4 हाथ जमीन देख के चलने का कहाँ हुआ? फिर एक शब्द बोले ही नहीं तो हितमित प्रिय वचन बोलना रूप भाषा समिति कहाँ हुई? फिर 32 संतराय और 40 दोष टाल करके नामक ऐषणा समिति है, तो वे आहार को निकले ही नहीं तो ऐषणा समिति कहाँ हुई? उन्हें पीछे कमंडल उठा ही रखे नहीं तो प्रतिष्ठा वो क्या नाम कौन सी आदान निक्षेपण समिति कहाँ हुई? और लेटन को गए ही नहीं, बाथरूम ही नहीं गए, तो मलमूत्र का क्षेपण करने वाली प्रतिष्ठापना समिति कहाँ हुई? बोलो। अब आप तुम गिनोगे साहब ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, तो ये कोई जरूरी है ही नहीं। कमी क्या रह रही? मोक्ष मार्ग जितना जरूरी था वो पूरा हो गया। अब ये कहाँ से आ गए फिर आपको? ये भी तो अपने यहाँ पढ़ाए जाते हैं, हमें बताते हैं ये सब, ये चीज़ें आ कहाँ से गई? तो कहते हैं कि जिस आदमी को दीक्षा लेने के बाद और केवल ज्ञान होने के बीच में हजारों वर्ष हैं, ऋषभदेव को ही 1000 वर्ष हैं, और लोगों को और ज़्यादा हो सकते हैं, है ना? तो उसके बीच में वो क्या करेगा? उसका जो बर्तन होगा वो कैसा होगा? उसका नाम 28 मूल गुण है। यदि वो चलेगा तो सहज भाव से 4 हाथ जमीन देख के चलेगा। शास्त्र में देख देख के नहीं कि 4 हाथ के सारे 4 हाथ है, वो तो उसकी सहज ही वृत्ति ऐसी होगी कि हाँ किसी से बातचीत करता हुआ अगल बगल देखता हुआ तो सीधा 4 हाथ जमीन आगे सामने देखते हुए चलेगा। यदि बोलेगा तो ऐसी तीव्र कसाई ही नहीं है कि जिसको कठोर बोले। वो क्यों बोले कठोर? और किसी के अहितकारी वचन क्यों बोलेगा?
हित मित, और दिन भर बोलने की फुर्सत कहाँ है, सीमित बोलेगा, प्रिय प्रिय वचन बोलेगा समझा करके कि सब लोग नहीं मानते हैं तो जरा फिर करना ही पड़ता है। वो कहते उसे ऐसा करने का तीव्र विकल्प नहीं है। बोलेगा तो यदि वो इतना लंबा समय रहेगा तो ही बोलेगा ना। यदि फिर भोजन को जाएगा तो कैसे करेगा, यदि वो कोई चीज उठाएगा रखेगा तो कैसे रखेगा, तो कोई चीज कहाँ है उसके पास, पीठी कमंडल और किताब, बस खत्म, और कुछ है ही नहीं उसे उठाने रखने को, और मलमूत्र का क्षेपण, बस इतनी सी बात है। तो उसका आचरण ऐसा होगा यदि लंबा काल उसे छठवें सातवें गुणस्थान में रहना पड़ा तो। छठवें में सातवें में तो ये क्रियाएं होंगी नहीं। और मोक्षगामी जीव केवल ज्ञान जिसको ऐसी भव में होना उसको भी होता है, हजारों लाखों वर्ष तक की भी दीक्षा काल के बाद में रहता है, तो उसका वर्णन है वो सब। लेकिन वो अनिवार्य कुछ नहीं है, क्योंकि अंतर्मूर्त में जिसको हुआ उसे भी नहीं किए हो गया। लेकिन ये जो अंतर्मूर्त तक आत्मा का ध्यान दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये तो सबको ही हुआ, एक को भी कुछ कम समय में हो गया हो, दूसरे को ज्यादा समय लगा हो, ऐसा है ही नहीं। तो असली चीज तो यही है। अब तुम आगे पीछे की कुछ सब गिनो है? देखो आप विद्वत्ता का नाम है, आपने अध्ययन किया, मनन किया, तत्व समझा, इसका नाम विद्वत्ता है ना, आपने जो समझ लिया। अब आप एक शब्द भी नहीं बोले, शांति से उसका आनंद लें जो आपने समझा है, तो भी आप तो ही बड़े विद्वान रहेंगे कि नहीं, कि लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लोगों से क्या लेना देना है? किसी की गुलामी करने जाना हो तो लोगों को मानना जरूरी है। यदि नहीं करना है तो लोग माने कि नहीं माने तो उसमें क्या है, अपने में मंगन है अपने में। और यदि आपको किसी को समझाने का भाव आएगा तो समझा देंगे सहज भाव से, तो आपकी विद्वत्ता लोगों को दिख जाएगी। कदाचित आपको उसे व्यवस्थित रूप से शास्त्र लिखने का भाव आ गया तो आप शास्त्र लिख देंगे, तो आपकी बात लोगों के ख्याल में आ जाएगी। लेकिन अभी देखो समझना नंबर कि दो आदमी बिल्कुल एक से विद्वान हैं और एक से आत्मानुभवी हैं, और एक को बोलने और लिखने का भाव नहीं आया और एक को आया, तो उसमें बड़ा कौन है? अब जिसने लिख दिया, इतने शास्त्र लिख दिए, इतना वर्ष बोला, इतने लोग सुन रहे हैं, हाँ गजब गजब हो रहा है, क्यों? तो कहते कि नहीं, बड़ा वो है क्योंकि वो अपने काम में ज्यादा सक्रिय रहा, ये दूसरे के विकल्प में उलझ गया। अब वो अंतर्मूर्ति जिसको काल है, वो काय को शास्त्र लिखेगा, उसको काय को कुछ चक्कर, किसी को समझाने का चक्कर ही क्या है उसको बोलिए। और जो तीर्थंकर मुनिराज होते हैं वे तो मौन लेके हो जाते, वे तो बोलते ही नहीं, चाहे 1000, 2000, 10,000 वर्ष भी उनको दीक्षा के काल में रहना पड़े तो किसी को समझाते ही नहीं, किसी को समझाने का भाव ही नहीं आता उन्हें। उत्कृष्ट तो मुनि दशा वो ही है ना। अब उत्कृष्ट है, लेकिन 1000 वर्ष लग गए तो काहे की उत्कृष्ट है? उसकी उत्कृष्ट है ना जिसने जल्दी से जल्दी अपने साध्य की सिद्धि कर ली। लेकिन अब इनको कौन किसकी अच्छी किसकी अच्छी चक्कर में पड़ा, क्यों? वो तो जिसकी जैसी काल लब्धि है, जैसा होना है, जैसा होती है, वो असली मुद्दे की बात है, उस पर हम कायम ही नहीं रह पाते हैं कि सहज भाव से वो काम तो स्वकाल में ही होगा। तो अभी अपन ने लगा, मेरी बात से आपको लगा होगा कि जैसे मैं ये भरत चक्रवर्ती को बहुत बढ़िया कह रहा हूँ और आदिनाथ को थोड़ा 19सा कह रहा हूँ, लगा होगा थोड़ा। अब थोड़ा उलट के बात करता हूँ कि एक आदमी केवल ज्ञान होने की तो डेट नक्की थी, समय सब नक्की था। अब वो एक आदमी बिल्कुल अंतिम समय तक गृहस्थी में फंसा रहा,
अब केवल ज्ञान होने क्या, सिर्फ अंतर मुहूर्त रह गया तब दीक्षा ली। वो अच्छा कि जो आगे 1000 वर्ष पहले कम से कम दीक्षा ले ली, तो वो 1000 वर्ष का जो पीरियड है, वो जो इसने चौथे गुणस्थान में बताया, उसने वो 6वें 7वें में बताया, तो ज्यादा अच्छा कौन है बोला? अब तर्क ख्याल में आया कि नहीं है? इसमें अच्छे बुरे का तो कई एंगल हो सकते हैं भाई साहब। इसमें अच्छे बुरे का क्या हिसाब है? टोडरमल जी जैसे महापुरुष थे, 15-16 वर्ष की होगी, उसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी, और छोटी सी उम्र में ही ऐसे महान ग्रंथ गोमरसार की टीका कर दी, इसका मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख दिया। और उन्हीं के शिष्य, कोई ऐसे शिष्य नहीं थे जैसे उन्होंने कुछ पढ़ाया हो 5 साल, लेकिन वे फागी के रहने वाले थे, जो इधर जयपुर में आते थे व्यापार के लिए। फागी गांव है ना बगल में, 20-22 किलोमीटर, तो वहाँ से व्यापार के लिए जयपुर आते थे। तो यहाँ टोडरमल जी का बड़े मंदिर में प्रवचन होता था, तो वे उस प्रवचन में आते थे। ऐसे शिष्य हैं उनके। उन्होंने लिखा है कि जयपुर में एक वो थी, उस वक्त वो कहलाती थी शैली कहलाती थी। उस शैली में मैंने जाकर टोडरमल जी के प्रवचन सुने। उस शैली में टोडरमल जी प्रवचन करते थे, वो आकर के सुनते थे, व्यापार के लिए आते थे। अब वो उनकी उम्र में इतना फर्क था कि टोडरमल जी जब रहे होंगे 40-42 के, और वे 20-22 के रहे होंगे, क्योंकि वो आते थे व्यापार के लिए यहाँ। टोडरमल जी का 47 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया, और ज़्यादा उनको समागम मिला ही नहीं। फिर उन्होंने अपना बहुत अध्ययन किया। अब उस आदमी ने 66 वर्ष की उम्र तक एक अक्षर नहीं लिखा। बोले सोचो, और 66 वर्ष की उम्र के बाद लिखना शुरू किया, तो वे 88 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हुआ। तो वो 20-22 कितने वर्ष हो गए? 22 वर्ष तक वे लिखते रहे। तो 22 वर्ष में 22-25 ग्रंथों की, बड़ी बड़े ग्रंथों की, समय सार, बड़े बड़े ग्रंथ हैं उसमें, न्याय के ग्रंथ हैं, कौन सी प्रेमी रत्नमाला, ऐसे ग्रंथों की टीका लिख दी। वे बहुत महान ग्रंथ है। हमारी हिम्मत नहीं है, आज हमसे कहो तुम कि हमने उसकी प्रेमी रत्नमाला की टीका लिख दें, तो इतनी आसान नहीं है बिना कोई हिंदी की टीका देखे साथ में। समझ में ना? उनके पास तो नहीं थी उपलब्ध हिंदी टीका। देखो तो क्या एक ने, यदि वो टोडरमल जी सोचते कि 66 वर्ष का हो जाऊं तब लिखूंगा, तो एक अक्षर ही नहीं लिखते। क्यों? हो सकता नहीं लिखते तो 66 वर्ष के हो भी जाते। मेरे कहने का मतलब है, अब ये तो हरेक के औद्योगिक परिणामों की भिन्नता है, इसमें अच्छे बुरे का क्या हिसाब है? तब तक वो अपने अध्ययन ही करते रहे अपने और जो अध्ययन करने लिखना शुरू किया, तो उसके पहले वो इतने विद्वान तो हो गए थे ना, उतनी विद्वत्ता तो उन्हें आ गई थी ना। दादा उनके पास में जैन सिद्धांत कोश नहीं थे कि इकट्ठे उखड़ा अपना के प्रमाण निकाल लिए, और ऐसे सारे ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं थे। मंदिर में बैठ के ही सारे काम करना पड़ते थे, क्योंकि मंदिर में एक एक किताबें ही हुआ करती थी, और वो भी किसी विशिष्ट मंदिर में। तेराबंदी मंदिर जैसे यहाँ का है जो बड़े बड़े, उनमें 10, 20, 150 शास्त्र होते थे, 200 वो बेस्टन में बंधे हुए, तो उन्हें खोल खोल के वहीं पढ़ते थे, और रात के 12 बजे तक बैठे बैठे वहीं पढ़ते रहते थे। और वो जला करके दीपक, समझे ना, उस दीपक के उजेले में करते रहते थे। वे घर आते थे, ऐसे कहाँ थे उनके पास ऐसा, है ना। टोडरमल जी की तो ऐसी पोजीशन लास्ट में हो गई थी कि घर पे भी सब चीज़ें हो गई थी, और भी घर पे भी बैठ के वो काम कर सकते थे। किताबें तो फिर भी मंदिर से लानी पड़ती होंगी 10-5, लेकिन बाकी तो मंदिर से ही लानी पड़ती होंगी। मेरे कहने का अर्थ ये है कि भाई ये तो सब औद्योगिक भाव की बात है, इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है। अब जैसी जैसी अपेक्षा लगाओ जब, वैसी अपेक्षा लगती है।
इसमें तो जो वो एक कह रहे हैं कि वो सीधी सच्ची ये बात है कि भाई पूरा मोक्ष मार्ग हो गया। क्या हो गया? आत्मा को जानो, ये जानो कि यही मैं हूँ, इस पर पक्का भरोसा करो, उस आत्मा में अपनापन करो और जानते रहो। बस ये पूरा मोक्ष मार्ग हो गया। इतना करोगे तो यहाँ से तुम सीधे मोक्ष में पहुँच जाओगे, बस और कुछ भी जरूरी नहीं है। और सब क्या है, जैसे आपको यहाँ से बम्बई जाना है तो यहाँ पर स्टेशन जाना है, स्टेशन पे अपने डब्बे में बैठना है रिजर्वेशन के में आराम से, और फिर बस आराम से 22 घंटे तक बैठे रहना है, बस खत्म। कुछ 18 घंटे 22 घंटे जो भी हो। और बीच में कि साहब कोटा आएगा ना, आ जाएगा, तुमको क्या है, आएगा आ जाएगा, जो है आते रहेंगे। कि नहीं आएंगे तो नहीं, क्यों नहीं आएंगे, बीच में तो आएंगे, आएंगे चले जाएंगे, तेरे को उसमें कुछ नहीं करना है। ख्याल में नहीं ना? बस ऐसे ही तुमने ये किया, जाना हो जानते रहो। अब साहब बीच में बाथरूम जाऊंगा कि नहीं, फिर करवट लूंगा कि नहीं, फिर ऐसा करूंगा कि नहीं। अरे भाई तुम 18 घंटे बैठोगे तो सब करोगे। अब उसका हम क्या गिना है, वो मोक्ष मार्ग है, वो बम्बई मार्ग है पेशाब जाना है। अब पेशाब जाना तो ये संभल के जाना, गाड़ी बहुत हिलती है, गिर जाओगे तो घुटने मुटने टूट जाएंगे। तो अभी ये बम्बई मार्ग है। ऐसे ही तुम मोक्ष मार्ग में चलोगे तो आत्मा को जानो और जानते रहो। तो अब 20 वर्ष रहेंगे तो फिर बाथरूम नहीं जाएंगे कि चले जाना। तुम जाओगे तो देख करके कि कोई जीव जंतु नहीं हो, ऐसे जाना। इतनी सी बात है। वो क्रियाएं तो बीच में आएंगी, मतलब बाकी तेरा मोक्ष मार्ग कितना है याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अपने आत्मा को जानो, ये जानो कि यही मैं हूँ, इसका पक्का भरोसा करो, फिर उसमें ही अपनापन करो और फिर उसे जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो, बस खत्म। ये 3 वाक्य के मैंने 5 बना दिए हैं आपके स्पष्टीकरण के लिए। फिर बोलूं एक दफे, अब की बोलता हूं, फिर सुनूंगा सबसे। आप लोग निश्चिंत रहो, आप लोगों से नहीं सुनूंगा। जानो, ये जानो कि यही मैं हूं, ये पक्का भरोसा करो कि यही मैं हूं, और फिर इसमें ही अपनापन करो और फिर जानते रहो, बस लगातार जानते रहो बस आत्मा को। फिर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी नींद खुलेगी तो मोक्ष मिलेगा तुम्हें, वहां मोक्ष में पहुंच जाओगे, बस खत्म है। इतना सा मोक्ष मार्ग है। एक 6वीं गाथा में बताया था और 7वीं 16वीं में, और ये 17वीं 18वीं में उदाहरण से बताया है। अब देखो पढ़ते हैं, अब ये दूसरा पैरा। परंतु वो कहते हैं आत्मा की साध्य की सिद्धि ऐसे ही है और दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसा कहा ना। अब इसमें लगाई है परंतु, एक पैरा और है ना अभी। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं क्या, कि अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद विज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त इस आत्मा को जैसा जाना वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा सिद्धांत उदित होता है। तब यह आत्मा समस्त अन्य भावों का भेद होने से, निसंक स्थिर होने में समर्थ होने से, आत्मा का आचरण उदित होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इसी प्रकार उत्पत्ति है। जो मैंने अभी बात आपको समझाई थी ना, वही बात लिखी निकली ना इसमें। मैं इसी का अर्थ कर रहा था, कोई नई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा था। ये क्या करना है तुम्हें मोक्ष में जाने के लिए? देखो, अब अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ,
अब ये अनेक पर्याय रूप, अनेक पर्याय कौन कौन से हैं और भेदभाव कौन कौन से हैं? तो एक परिभाषा आपको बताई थी ना, भी शांति जी ने क्लास में बताई थी ना, कि जो पर्यायार्थिक नय के विषय बनते हैं उन सब का नाम पर्याय है। उसमें असमान जाति द्रव्य पर्याय आ गई, है ना, गुण पर्याय आ गई, और वो कौन सी सद्गुणी हानि वृद्धि रूप पर्याय आ गई, और उसमें प्रदेश भेद रूप पर्याय आ गई, फिर गुण भेद रूप पर्याय आ गई। समझे ना? ये सब ये मैंने इनके नाम बोले तो जो आपका फाइनल में और सेकेंड ईयर में उनकी तो समझ में आ गया होगा। अब बाकी की में कितना आया मुझे पता नहीं कि कितनी पर्याय हो गई ये। मन जो जो पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है उस सब का नाम पर्याय। ये पर्याय की असली परिभाषा है। और जो तुमने पढ़ी होंगी ना उनको एक तरफ बगल में रख देना। कोई भी प्रकार का भेद हो वो सब पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है, चाहे वो गुण भेद हो, चाहे वो प्रदेश भेद हो, चाहे वो पर्याय भेद हो। आप समझेंगे ना? कोई भी प्रकार की पर्याय हो वो तो है ही, किसी भी प्रकार का भेद हो वो सब पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है। अब इसलिए लिखा है अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी अये भगवान आत्मा उससे मिला हुआ तो रहेगा ही, क्योंकि पर्याय से खाली तो होता ही नहीं है ना? खाली कर ही नहीं सकते हो। जो वो दृष्टि का विषय को करते हैं ना खाली, वो तो आपकी दृष्टि में खाली करते हैं, वो वहाँ वस्तु में से थोड़ी कुछ खाली होता है। उसमें जो पर्याय होगी वो रहेगी यही। और गारंटी से उस वक्त जब तुम शुरू में प्रयत्न करोगे तो मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी कसाय वाली पर्याय होगी। अब मंद होगी क्या तीव्र होगी, लेकिन वो होगी भाई साहब। मिश्रता के होने पर भी सर्व प्रकार से भेद विज्ञान की प्रवीणता से। अब तुम तो भेद विज्ञान में प्रवीणता प्राप्त करो कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। ये भेद विज्ञान है। अपने भगवान आत्मा को उन सब पर्यायों से, अब उन सबको पर्याय क्यों कह दिया? क्योंकि दो ही नए हैं, एक द्रव्यार्थिक एक पर्यायार्थिक। तो गुण भेद वगैरह ये सब पर्याय में चले गए। है समझ? अरे यहाँ तक कि गुणों को भी जिनागम में सहवर्ती पर्याय कहा है। ये है क्रमवर्ती पर्याय और उसको बोलते हैं सहवर्ती पर्याय। बोलो अब ये तुम्हें काम कैसे करना है? भेद विज्ञान की प्रवीणता से बस। अब वो भेद विज्ञान यहाँ से ही पैदा होगा और यहीं उसका उपयोग करना है आत्मा में। मतलब यहाँ का मतलब समझे ना? आत्मा में से ही आएगा वो भेद विज्ञान और आत्मा में ही उसका प्रयोग करना है कि सारे जगत से भिन्न अपने भगवान आत्मा को जाना है ना। तो प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ। अब यहाँ जो अनुभूति शब्द है इसका अर्थ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा लेना, ये वो अनुभूति नहीं है जो पर्याय वाली अनुभूति। आगे आएगा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसा आएगा। जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ। तो अनुभूति क्यों कह रहे? क्योंकि वो उसके ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनेगा आत्मा, तो वो कैसे कहेगा कि ये मैं हूँ? उस आत्मा की उसे अनुभूति होगी तब तो वो कहेगा कि ये मैं हूँ। वो उसे दिखेगा ही नहीं और वो कैसे कहेगा ये मैं हूँ? ये शरीर दिखता है तुम कह देते ये मैं हूँ। वो भगवान आत्मा तुम्हें दिखेगा जब तो ये कहोगे कि ये मैं हूँ। गुरुदेव बोलते थे कि ये बात सही है पर कोणे जेने जान्या तेणे। ये भगवान आत्मा परम शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार है इसी समय, पण कोणे
जेने जान्या तेने, जिसने जाना उसके लिए है, जिसने नहीं जाना उसके लिए क्या है? वो तो है, लेकिन तुम्हें उसका कोई फायदा नहीं होगा नहीं जानोगी तो अनुभूति स्वरूप माने तेरे अनुभव में जो आया है आत्मा, ऐसा जो आत्मा है यही मैं हूं, जो लिखा ना सो ही मैं हूं, किताब में देख रहे ना तुम। ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त, आत्मज्ञान इसका नाम है, मैंने कहा ना कि जाने और फिर ये जाने कि यही मैं हूं, ये कहा था ना, वो ये वही बात आ गई। ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त इस आत्मा को जैसा जाना है वो अनुभूति में वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसे श्रद्धान का उदय होता है। जब वो ये जाना कि यही मैं हूं, तो जब वो ये बात पक्की होगी ज्ञान में, तो श्रद्धान अपने आप उदित हो जाएगा। वो जो देह में एकत्व बुद्धि थी वहां से हटकर आत्मा में हो जाएगी। देह में, देह माने समस्त पर्यार्थिक नहीं के विषय, वो देह को प्रतिनिधि के रूप में बात करते हैं। ये मैं हूं, तो मैंने कहा था ना, पहले वाक्य याद रखो कि अपने आत्मा को जानो, फिर ये जानो कि यही मैं हूं, दो हो गए ज्ञान, ज्ञान के क्षेत्र में। फिर पक्का भरोसा करो कि सचमुच यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति करो, और फिर उसमें अपनापन स्थापित करो, और फिर जानते रहो, बस खत्म। देखो कहा था ना, देखो श्रद्धानुदित होता है तब यह आत्मा समस्त अन्य भावों से भेद होने से, अब अन्य भावों से तो भेद हो गया, अब तो एक ही रह गया जिसमें मुझे मैं पना हूं, तो निसंक स्थिर होने में समर्थ होने से अब वो निसंक होके उसमें स्थिर हो सकता है। अब उसे कोई नहीं है, अब कोई भय नहीं रह गया है। स्थिर होना माने उसी को जानते रहना, तो अब वो उसे ही जानते रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई काम भी बाकी नहीं रहा ना, कि वो पर प्रकाशक है, वो पर को जानना तो बाकी है। तो हम कब मना कर रहे हैं? आ जाएंगे जानने में, हमको मना नहीं करेंगे। जानने में आ जाएंगे तो हम किसी को मना नहीं करेंगे। हम कब कहते हैं कि नहीं करेंगे? निसंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदित होता हुआ, इसका नाम आचरण है कि अब वो निसंगपने से स्थिर हो गया, तो उसका नाम है आचरण उदित होता हुआ आत्मा को साधता है। ये है आत्मा को सिद्ध करने की उपाय। देखो लिखा ना, ये मार्ग है, समझ। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक किसी महापुरुष की बात थी कि उसके अपने बेटे की शादी की, तो उसने किसी को भी कार्ड मार्ड छपाए ही नहीं, दिए ही नहीं। वो जो अपने घर के 10-5 आदमी होंगे ना घर के, वो ही थे बारात में जाने को, और कोई नहीं था, दिए ही नहीं। तो उसमें ऐसा लिखा था कि मैंने सोचा, एक आदमी जिसने लिखा था कि भाई उनने कार्ड सबको दिए होंगे, लड़के की शादी है, निमंत्रण दिए होंगे, मुझे भी दिया होगा, लेकिन मेरे पास आ नहीं पाया है, किसी कारण हो गया होगा, भूल गए होंगे, नहीं दिया होगा, लेकिन अपने तो नज़दीकी है ना, उनके अपन को चलना चाहिए। तो इस तरह से वो वहाँ पहुँचे। तो वहाँ 5-4 आदमी थे, भाई घर वाले 5-7 आदमी थे, बस खत्म। किसने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था। फिर उनने कहा 5-7 और आ गए। कैसे? कि मेरे ही जैसे, कि जिनने ये सोचा कि भूल गए होंगे, कारण नहीं आ पाया होगा, ऐसे हम 5-7 हम हो गए, शादी हो गई। और लेकिन हमने पता पूछा तो उन्होंने कहा भाई, हमने कहा किसको क्या करे, क्यों, कौन सा बड़ा काम कर रहे थे, कौन सा बड़ा काम कर रहे थे, क्या करना था, क्या किया, शायद हो गया। ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा। अभी मुझे पता है, एक मेरे मित्र थे इंदौर में, उनका स्वर्गवास हो गया, अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं।
उनकी बच्ची के बच्चा हुआ। तो उस बहुत खुशी खुशी सब मनाते रहते हैं, बहुत बधाइयाँ देते हैं और क्या क्या करते हैं। उनके पिताजी थे, वो बहुत मुमुक्षु थे, अच्छे, मेरे बहुत अभिन्न मित्र थे। तो क्या कर रहे हो ये, क्या हो गया, कौन सा तुमने जग जीत लिया है, क्या किया है, विकार का ही सेवन किया है। बेटी से बोला बाप एक काय का तिलक लगा रही, क्या कर रही हो, काय का उत्सव है, कैसा उत्सव। मेरे सामने दादा ऐसा कहा, जिनको आप बड़े बड़े उत्सव और नाम क्या क्या रूप देते हो, क्या क्या करते हो, ये क्या ये राजनीतिक नेता जो बड़े स्टैंडर्ड के होते वे भी ऐसे होते हैं। नेहरू जी ने इंदिरा गांधी की शादी की होगी तो 10-20 आदमी में ही की होगी, नहीं किसी को कार मार, कुछ नहीं। मैं आज के किसी आदमी का नाम जानबूझ के इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि उसमें आपको हल्कापन दिख सकता है, लेकिन वो तो बहुत बड़े बड़े लोग थे ना। इसमें क्या है, बस आत्मा को जाना, जानते रहे। जो लिखा ना क्या, निसंक स्थिर होने में समर्थ होने से। अब पक्की बात हो गई ना, अब शंका नहीं रही ना कि यही मैं हूं। ये त्रिकाली ध्रुव को जाना और फिर निसंक रूप से ये बात भरोसा हो गया कि यही मैं हूं, अपनापन हो गया। अब निसंक रूप से उसमें स्थिर कर रह सकते हैं, है ना। निसंक रूप से स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदित होता हुआ आत्मा को साधता है। अब ये कहते जी आचरण उदित हुआ, अब इसमें लगा लो कि तुम्हें ये हुआ होगा, अब बात किए होंगे। अरे वो उसी को जानता रहा, उसी का नाम आचरण उदित होना है। उत्पत्ति हो गई, अब अनुत्पत्ति सुनो। अब परंतु देखो ये बहुत मार्मिक प्रकरण है। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, देखो आ गया ना, अनुभूति माने आत्मा के अर्थ में है जी, देखो है ना। देखो संस्कृत में भी लिखा है, जानते हो, उत्तम संस्कृत जानते हो थोड़ी बहुत। देखो ऊपर की पंक्ति देखो 59 पेज की, यदा तू आवाल गोपाल मेव सकल काल मेव स्वमेव अनुभूय माने भी भगवती अनुभूति आत्मनि, मन अनुभूति को भगवती कहा और वो आत्मा, इसी को ना लिखा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा लिखा ना। माने वो अनुभूति आत्मा के अर्थ में। नीचे भी लिखा अनुभूति नित्यात्म ज्ञानम, ऐसा सब लिखा हुआ है। तो कहते हैं वह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी, ये बहुत मार्मिक पंक्ति है। कहते वो भगवान आत्मा जो है ना, अभी बताया, जिसमें अपनापन हुआ है अभी, और जिसमें स्थिर होने का नाम सम्यक चारित्र है, वो आवाल गोपाल सभी को निरंतर अनुभव में आ रहा है। ये आवाल गोपाल कौन है? देखो आ माने ये तो मर्यादा के अर्थ में है ना, आ जाता ना। बाल और गोपाल माने आ जाए ना, बाल से लेकर गोपाल तक। तो बाल माने होता है मूर्ख, है ना। ये जो बालचंद्र है मेरे को बहुत खुश होते हैं। ये बाल माने होता है मूर्ख, अज्ञानी, और गोपाल माने होता है भगवान। गो माने दिव्य ध्वनि, और उसका पालन करने वाला जिसकी होती है वो गोपाल होता है, समझे ना। तो कहते हैं मूर्ख से भगवान तक, है? और बाल माने होता है बालक, और गोपाल माने होता है वृद्ध। तो बालक से वृद्ध तक है। और बाल तो मूर्ख होती है, और ग्वाले जो होते हैं, गोपाल माने ग्वाला, गाय भैंस चराने वाला,
कि सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, जिसमें लीन होने का नाम सम्यक चारित्र है, वो सबके अनुभव में आ रहा है। ये तो ने आवाल गोपाल लिखा, यहाँ तो कहे निबोध से लेकर के मोक्ष तक सबके अनुभव में निरंतर आ रहा है। कैसी है ना अटपटी बात, बहुत गजब की बात है, जिसकी वजह से 17वीं और 18वीं गाथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अम्बे चंद्राचार्य ने ये लिखा है ना। आज समय हो गया है, कल करना पड़ेगा। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी सदा और सबको और अपने आप आ रहा है स्वयं, कोई प्रयत्न करने से आएगा ऐसा नहीं है। और जब मैं क्लाइमेक्स पे आता है तब घड़ी देख समय हो जाता है, क्या करें इसलिए वो 2-4 मिनट समय ज्यादा हो जाता है। मेरे दिमाग में तो पहले ही क्षण से घूम रहा है, वहां से मैं यहाँ तक आया हूँ तो पहले ही क्षण से क्या लिखा है देखो तो, कि वो भगवान आत्मा जिसके दर्शन की बात चल रही है, जिसके आश्रय से धर्म होता है, वो सबके अनुभव में हमेशा आ ही रहा है। फिर आगे कहेंगे स्वयं आने पर भी, अब आने पर भी अब बात मामला उलट में आएगा कि जब वो भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है तो हम अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि क्यों है, फिर हमें धर्म प्रकट क्यों नहीं हुआ, फिर हम मोक्ष में क्यों नहीं गए। अब इसका रहस्य कल खुलेगा, किसका, कि तुम मोक्ष में क्यों नहीं गए। वो अनुभव में आने पर भी वो अनुभव में आ रहा है। अब मोक्ष मार्ग अथवा मोक्ष कितनी दूर है ये पता कल चलेगा। 24 घंटा दूर तो हो ही गया